Hello students, welcome to you in my YouTube channel Dax Tutorials. Today we are discussing an important concept for class 8th in which I tell you that what is the sum of the an exterior angles of a polygon. Today's concept is the exterior angle sum property of a polygons. So let's reach as you seen in on the screen exterior angle sum property. तो as हम सभी जानते हैं कि एक्सटीरियर जो भी हमारा पॉलीगन होता है उसके बाहर की ओर जब कोई साइड हम ड्रॉ कर देते हैं एक्सटीरियर उसे बढ़ा देते हैं तो उस तरह की साइड को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. उस तरह के एंगल्स को हम क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है. तो फिर देखिए तो उसमें क्या होता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल का जो सम है एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगन हो चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हो हेक्सागोन हो चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो सभी का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. सो एज वी हैव रिटन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. लेट्स रीच आफ्टर दैट देयर इज नो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द योर एक्सरसाइज 3.2. सो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर. 3.2 का पहला क्वेश्चन है आपका बाई एक्सटी. पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. ये फिगर आपको जैसे दिया हुआ है और इस फिगर में आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. आप ये देख रहे हैं सभी इसके एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं. ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है. समझ रहे हैं ना. तो एक्सटीरियर एंगल है तो फिर इसका मतलब क्या बाई एक्सटीरियर एंगल सब प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है. तो सबको हम प्लस कर लेते हैं 125 प्लस x 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री. उसे सॉल्व करेंगे तो 125 कितना हो जाएगा 250 डिग्री हो गया प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री हो गया. अब हमारा क्या है इसमें आपका x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 250 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110. मैं समझता हूँ आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा. और इसी तरीके से आपका जो अगला बी पार्ट है उसमें भी आपको पेंटागन भले ही दिया हुआ है बट उसका भी सभी एंगल का सम हमारा 360 ही होगा. इट मींस हमें सभी एंगल का सम इक्वल टू 360 कर देना है. अननोन वैल्यू x वहां से निकल आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कुछ पॉलीगन्स की साइड दी हुई है. पॉलीगन ऑफ साइड्स 9 साइड 15 साइड. तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें 9 साइड है. हमें निकालना है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. आप जानते हैं किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है राइट. इसके बाद बट ये रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल इक्वल भी होंगे. रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर या एक्सटीरियर सभी एंगल इक्वल होते हैं इक्वल होंगे. इसका मतलब अगर हम उसको उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा क्योंकि जितनी साइड होंगी उतनी एक्सटीरियर एंगल सभी इक्वल होंगे. सो हमने क्या किया है मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 अपॉन n एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड. n क्या है नंबर ऑफ साइड है तो 360 अपॉन n दैट इज 40 डिग्री. यानी इस रेगुलर पॉलीगन का जिसकी साइड 9 साइड से तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा. इसी तरह से सेकंड पार्ट भी कर लेंगे वहां पर आपको 15 साइड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल. उसकी एक्सटीरियर एंगल की मेजर 24 डिग्री दी है और उसने पूछा उसमें कितनी साइड है. तो आपने लिखा मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 24 दिया हुआ है. आप जानते हैं कि जितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं उतनी साइड होती हैं. तो अगर हमारा सभी उसका प्रत्येक एंगल 24 डिग्री का है और नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे टोटल सम 360 डिग्री होता है तो 360 में 24 से उसके एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगी डेफिनेटली. सो वी विल राइट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल की हम डिवाइड कर देंगे तो 360 अपॉन 24 आता है. हमने 12 से डिवाइड किया है 12 2 या 24 और 12 3 या 36 दैट इज 30 और 2 से फिर 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा. सो इट इज योर 15 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन.
Yes, students. Now your next question number 4. In which saying that how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। ये कहा कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होंगी जब इसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। तो जो नंबर ऑफ साइड का जो रिलेशन होता है वो एक्सटीरियर एंगल से होता है, इंटीरियर एंगल से नहीं। इसलिए हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें एक्सटीरियर एंगल से रिलेशन पढ़ा है। तो जो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हम उसकी हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन कितना 165 डिग्री है। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे आप जानते हैं किसी भी फिगर का जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है, मान लीजिए ये फिगर का इधर आपका कोई फिगर है, इधर आपका इंटीरियर एंगल है, इधर आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं, उनका सम कितना होता है दोनों का 180 डिग्री। तो हमने लिखा ईच इंटीरियर एंगल 165, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165। तो 180 में से 165 को जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 15 डिग्री। यानी ये हमारी जो मेजरमेंट आई है वो एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आ गई। और इससे पहले हम क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं जिसमें एक्सटीरियर एंगल बताया तो हम उसका नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की मेजर से उसे डिवाइड कर देंगे, 360 को जब 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24। इट मींस दिस रेगुलर पॉलीगन हैज 24 sides. Okay. Next your question number 5, A part saying that it is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 25 degree। क्या यह संभव है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, 22 डिग्री का हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जैसा कि हमें जो एक्सटीरियर एंगल दिया उसकी हेल्प से नंबर ऑफ साइड फाइंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड क्लियर आती हैं तो हम कह सकते हैं ये पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 22 डिग्री। पॉलीगन का मतलब रेगुलर पॉलीगन से है, 22 डिग्री दिया हुआ है। तो देन नंबर ऑफ साइड्स, किसकी नंबर ऑफ साइड, रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड 360 अपॉन 22। यानी जैसा भी हमने नंबर ऑफ साइड ऊपर निकाला था इसमें 360 अपॉन 15 किया था 24 आया था, वैसे ही 360 अपॉन 22 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 180 अपॉन 11 आएगा। 2 से इसको काट दिया तो 180 अपॉन 11 से 180 डिवाइड ही नहीं होता, 16 एंड 4 अपॉन 11 मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, जो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जब कोई भी काउंटिंग नंबर ऑफ साइड आती है वो नेचुरल नंबर में आती है। 3 है, मिनिमम साइड 3 होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc। इनफाइनाइटली कितनी भी साइड हो सकती हैं बट होंगी नेचुरल नंबर में। ऐसा नहीं है कि 3.5 हो जाएगी साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तो नंबर ऑफ साइड, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नो 22 डिग्री कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आती है, इसलिए ये किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में कह रहा है कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो वहां पर हमने लिखा नो, बिकॉज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप जानते हैं सबसे छोटा इक्विलेटरल रेगुलर पॉलीगन है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। इसका मतलब मिनिमम जो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन है वो 60 डिग्री है, तो 22 डिग्री नहीं हो सकता। तो हमने लिखा नो, बिकॉज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि सबसे कम 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री से कम किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या संभव है, जैसा भी हमने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी हम दोबारा इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। सिंस आवर स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे छोटा हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, मिनिमम साइडेड होता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। जब उसका जो सबसे कम साइड वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल एंगल का ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। आगे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आगे ये पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जब आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है। सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। किसी भी
रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। वैसे तो आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट को शेयर भी करें। इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।